अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इसमें वो कहता है कि हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो नॉन डिनोमिनेबल है। या दूसरे लफ्जों में वो कहता है कि प्रूव करें कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो 0,1 ओपन इंटरवल के इक्विवेलेंट है। या फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स अनकाउंटेबल है। या फिर सेट ऑफ रियल नंबर अपने किसी भी सबसेट के इक्विवेलेंट है। आपने ये प्रूव करना है कि अगर आप कोई सबसेट लेते हो सेट ऑफ रियल नंबर का, तो सेट ऑफ रियल नंबर उसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रूव करना है कि कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर्स क्या होती है, वो सी होती है, ठीक है। इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे। ये थ्योरम अभी करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारे पास कार्डिनलिटी का चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कार्डिनलिटी को, ठीक है। फिर उसमें हम दिखाएंगे कि जो कार्डिनलिटी होती है वो सी की आर की वो सी के इक्वल होती है, ठीक है। तो प्रूफ अभी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक होगा इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो जब उसमें इस थ्योरम को यूज करना होगा, प्रूफ करना होगा, तो हम यही स्टेप्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ओके, अब हम इन सारी स्टेटमेंट्स को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो 0,1 है, ठीक है, जो 0,1 है, ये हमने कहा था कि ये हमारे पास नॉन डिनोमिनेबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन डिनोमिनेबल होता है हमारे पास। ये हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। एक और थ्योरम है हमारे पास, उसमें वो ये कहता है कि 0,1 जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 0,1 ओपन इंटरवल के, ठीक है, कि 0,1 ओपन इंटरवल के इक्वल होता है। इसके भी इक्विवेलेंट होता है ये 0,1, इसके भी इक्विवेलेंट होता है ये 0,1, इसके भी इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम्स है। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये नॉन डिनोमिनेबल होता है, ठीक है। अगर ये नॉन डिनोमिनेबल है तो इसका मतलब है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबल सेट्स कौन से होते हैं, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम अगर ये प्रूफ कर देते हैं, देखिए कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो इक्विवेलेंट है 0,1 की, ठीक है। ये चीज हम प्रूव कर देते हैं। और ये जो हमारे पास होता है 0,1 जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, वो इक्विवेलेंट होता है 0,1 के, ठीक है। ये इसके इक्विवेलेंट होता है। अगर हम ये चीज प्रूफ कर देते हैं कि ये इसके इक्विवेलेंट है और ये इसके इक्विवेलेंट है और ये हमारे पास क्या है, नॉन डिनोमिनेबल है, नॉन डिनोमिनेबल है। अगर ये नॉन डिनोमिनेबल है तो अनकाउंटेबल भी है, ठीक है, कि ये क्या है, अनकाउंटेबल भी है, ठीक है। अगर हम ये चीज प्रूफ कर देते हैं कि हमारा ये इसके इक्विवेलेंट है, तो बाकी सारे रिजल्ट भी हमारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे जो पहला स्टेप होगा इस थ्योरम का, उसमें हम यही करेंगे कि हम सेट ऑफ रियल नंबर को इक्विवेलेंट प्रूफ कर देंगे कि वो क्या है, इक्विवेलेंट है किस चीज के, 0,1 के, ठीक है। अगर ये इसके इक्विवेलेंट है तो बाकी स्टेटमेंट्स छोटी छोटी होगी, आगे हम उनके रीजंस देके उसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, ठीक है। टू प्रूव we will prove that set of real number is equivalent to open interval 0,1, ठीक है, कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, ओपन इंटरवल 0,1 के इक्विवेलेंट है। अगर ये सेट ऑफ रियल नंबर 0,1 के ओपन जो इंटरवल है 0,1 इसके इक्विवेलेंट है, तो इसके लिए क्या होगी, हमारे पास एक मैपिंग होगी जो क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी, ठीक है। हम यही प्रूफ करेंगे। वी डिफाइन अ मैपिंग, हम क्या करते हैं, एक मैपिंग को डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन अ मैपिंग f 0,1 टू सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट, किस तरह की मैपिंग डिफाइन करने जा रहे हैं, इस तरह की मैपिंग डिफाइन करने जा रहे हैं कि f ऑफ x जो है वो इक्वल है हमारे पास tan ऑफ पाई x माइनस पाई बाय 2, ठीक है। कि हम जो मैपिंग लेने जा रहे हैं वो हमारे पास किस फॉर्म की है, इस तरह की है कि tan पाई ऑफ x माइनस पाई बाय 2 है। अब ये जो हमारी मैपिंग है ना, हम क्या करेंगे कि प्रूफ करेंगे हमारी ये जो मैपिंग है ये क्या है, हमारे पास बाइजेक्टिव है। अगर ये बाइजेक्टिव हो जाती है
तो फिर ये आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। अगर ये इक्विवेलेंट होंगे तो बाकी सारे रिजल्ट्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, ओके। पहले तो देखते हैं कि क्या हमारी ये मैपिंग वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड होने का मतलब ये है कि क्या अगर हम इधर से कोई नंबर लेते हैं तो वो इसी आर में ही रहता है ना, कि इस आर से आउट चला जाता है। ठीक है, तो देखिए वेल डिफाइंड के लिए हमने क्या करना होता है, हमने असल में वेल डिफाइंड चेक करने के लिए इसका इनवर्स प्रोसेस जो होता है ना 1 to 1 का, उसका इनवर्स प्रोसेस लेना होता है। बेसिकली जो हमारे पास वेल डिफाइंड होने का मतलब ये है कि जो अगर मैं इधर से ये नंबर पुट करता हूँ 0, ठीक है, तो हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर है, बेसिकली जो सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर का जो सेट है वो हमारे पास इक्वल होता है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, कि वो इस चीज के इक्वल होता है कि अगर मैं यहाँ से इसका 0 पुट करता हूँ तो इधर से ये नंबर आएगा। ठीक है, अगर इधर से मैं लास्ट पॉइंट पुट करता हूँ तो इधर से इसका लास्ट पॉइंट आएगा। अगर इधर से मैं इसका मिड पॉइंट लेता हूँ तो इधर से इसका भी मेरे पास क्या आना चाहिए, मिड पॉइंट आना चाहिए। तो ये तब हमारी मैपिंग क्या होती है, वेल डिफाइंड होती है। ओके, लेट करता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एफ को वेल डिफाइंड प्रूफ करता हूँ। अब वेल डिफाइंड प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। ठीक है, दो मेथड्स कौन से हैं, या तो आप ये प्रूफ करें कि इधर से इसमें जो इसका एंड पॉइंट है, ठीक है, इसको पुट करें और देखें क्या इसका एंड पॉइंट ये वाला आता है, इधर से इसका एंड पॉइंट पुट करें और देखें क्या ये एंड पॉइंट आता है, फिर इधर से इसका मिड लें और देखें क्या इसका मिड आता है हमारे पास के नहीं आता है। ठीक है, ये चीज हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ओके, लेट करते हैं, सॉरी हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं एफ इज वेल डिफाइंड। एफ इज वेल डिफाइंड, क्या एफ हमारा वेल डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, लेट करते हैं हमारे पास x जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है और वो बिलोंग कर रहे हैं 0,1 को। ठीक है, लेट कर लिया कि हमने, सॉरी लेट करते हैं x हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये एंड पॉइंट है। देखिए अब 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, कि 0 इसका एलिमेंट नहीं है, इधर से -इन्फिनिटी भी इसका एलिमेंट नहीं है। अब हमें ये नहीं पता कि 0 से आगे कौन सा नंबर है। अगर हमें 0 के आगे एग्जैक्टली नंबर का पता होता तो हम उस नंबर को ले लेते। ठीक है, हमें ये पता है कि उस एग्जैक्टली नंबर के बाद ये नंबर आता है। ठीक है, कि ये 0 है ना, ये 0 है फॉर एग्जांपल, तो हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा नंबर आता है। हमें ये पता है कि इस एग्जैक्टली नंबर से पहले हमारे पास 0 ही आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं 0 को पुट करूंगा, देखूंगा कि उसके बाद अगर ये इसमें शामिल नहीं है तो इधर से हमें ये पता है कि इसमें जो हमारे पास लास्ट नंबर है ना, -इन्फिनिटी नहीं है, उससे पहले कोई नंबर है, हमें उससे पहले जो नंबर है ना उसका नहीं पता, इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, -इन्फिनिटी लिखा हुआ है। तो अगर इधर से 0 इंक्लूड नहीं है तो इधर से -इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है। अब मैं यही चेक करूंगा कि क्या मेरा 0 पे -इन्फिनिटी आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, लेट कर लिया 0 हमारे x हमारे पास क्या है, 0 है। तो f ऑफ 0 क्या होगा मेरे पास, अब f ऑफ 0 मेरे पास आ जाएगा 10 ऑफ पाई इंटू 0 माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 माइनस पाई बाई 2, जो कि किसके इक्वल होता है, -इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो मेरा ये वाला एंड पॉइंट आ गया। अब मैं मिड पॉइंट चेक करता हूँ, इसका जो मिड पॉइंट है 1/2 है, तो 1/2 पुट करता हूँ x, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 ऑफ पाई बाई 2 पाई इंटू 1/2। ठीक है, x हमारे पास 1/2 है ना, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 की जगह तो -पाई/2 कट जाएंगे, बाकी क्या आ जाएगा 10 ऑफ 0। 10 ऑफ 0 मेरे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये देखें इसका मिड पॉइंट भी क्या बनता है, हमारे पास 0 ही बनता है। ठीक है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो सेंटर इनका क्या है, 0 है। ओके, उसके बाद मैं चेक करता हूँ f ऑफ 1 के लिए। f ऑफ 1 के लिए मेरे पास क्या आता है, देखें ये आ जाएगा 10 x की जगह में पाई पुट करूंगा तो 10 की जगह पे पाई वैसे का वैसे ही आ जाएगा -पाई/2। पाई -पाई/2 मेरे पास क्या आएगा, पाई/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई/2। तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इधर से ये एंड पॉइंट आ गया। इसका मतलब है कि हमारी जो मैपिंग है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। अब दूसरा भी क्या है चेक करने का वेल डिफाइंड को, देखिए दूसरा वे ये है हमारे पास, लेट करते हैं कि x1, x2 बिलोंग करते हैं हमारे पास 0,1 के। ठीक है, और लेट कर लेते हैं हम कि x1 इक्वल है हमारे पास x2 के, लेट कर लेते हैं। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, x1 x2 से हमने ये चीज लेके आनी है, ठीक है। अगर हमारी ये चीज, अगर ये आपस में नंबर्स इक्वल्स हैं तो फंक्शंस की जो असल में ये चीज शो करवानी है कि f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, ठीक है। ये चीज आपस में क्या है, इक्वल है। तो देखते हैं अब x1 मैंने कह दिया x2 के इक्वल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बोथ साइड्स पे पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा पाई x1 पाई x2। अब मैं बोथ साइड्स पे क्या करता हूँ, देखिए मुझे इस तरह की फॉर्म बनानी है ना, मैं बोथ साइड्स पे पाई माइनस पाई बाई 2 कर देता हूँ। पाई ऑफ x1 माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई x2 माइनस पाई बाई 2, ठीक है। मैंने उधर भी माइनस पाई बाई 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उधर भी। तो अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड्स पे टेन ले लेता हूँ, टेन पाई x1 माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू टेन ऑफ x, टेन पाई x2 माइनस पाई बाई 2, ठीक है। ये चीज आ गई। अब यहां से मेरे पास क्या आता है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। कि अगर दो एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं तो उनके इमेजेस भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहां से ये प्रूफ होता है कि ये भी हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड है। ओके, वेल डिफाइंड हो गया हमारा फंक्शन जो है, दिस इंप्लाइज दैट f इज वेल डिफाइंड, f इज वेल डिफाइंड है, ये हमने प्रूफ कर दिया, f हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है। ओके, लेट अब देखें, f को हमने वेल डिफाइंड तो प्रूफ कर लिया, ठीक है। हमारे पास जो अगला स्टेप है उसमें देखें क्या है। असल में हमारे पास हमने कहा कि f ऑफ x हमारा किसके इक्वल है, f ऑफ x हमारे पास इक्वल है tan ऑफ पाई x माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। मैं लेट कर लेता हूं कि जो y है और f ऑफ x है वो मेरा किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो इसका मतलब होगा कि y किसके इक्वल आएगा, tan ऑफ पाई x माइनस पाई बाई 2। यहां से अगर मैं x की वैल्यू को फाइंड करूं तो ये आगे इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स ऑफ tan y इज इक्वल टू पाई x माइनस पाई बाई 2। ये इधर आगे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो, ऐड हो जाएगा, इनवर्स ऑफ tan y प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई x। अब पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या आता है, x की वैल्यू आती है। अब देखें, हमने प्रूफ करना था ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो अब इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए हमने क्या शो करवाना होगा कि हमारी ये जो मैपिंग है ये क्या है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव के लिए हमने क्या शो करवाना है कि हमारा f जो है वो 1 1 है और ऑन 2 है, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि हमारा f जो है वो क्या है, सॉरी पहले हम प्रूफ करते हैं कि f हमारा क्या है, 1 1 है, f इज 1 1, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, f को ले लेते हैं कि f हमारा क्या है, 1 1 है। ओके, f इज 1 1, ठीक है। f हमारा 1 1 है, f हमारा 1 1 होगा। लेट कर लेते हैं कि x1 और x2 बिलोंग करते हैं 0, 1 को, ठीक है। एंड लेट f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, ठीक है। 1 1 प्रूफ करने के लिए हम ये लेते होते हैं ना कि हमारा जो हमारे पास जो इमेजेस होते हैं, हमने वो लेट कर लेना है कि वो इमेजेस क्या है, सेम है। फिर हम ये शो करवाएंगे कि अगर इमेजेस सेम है तो उनके जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं बाय डेफिनेशन ऑफ x, f ऑफ x की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा मेरे पास कि f ऑफ x1 किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा tan ऑफ पाई x1 माइनस पाई बाय 2। सिमिलरली ये मेरे पास आ जाएगा tan पाई x2 माइनस पाई बाय 2, ठीक है। ये किस तरह से आया, बाय डेफिनेशन ऑफ f, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ f से आया। ओके, अब tan से कैंसिल, क्या tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बाकी क्या आ जाएगा, पाई x1 माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू
पाई एक्स टू माइनस पाई बाय टू। ठीक है, ये चीज आ जाती है। अब यहां से माइनस पाई बाय टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा, पाई एक्स वन इज इक्वल टू पाई एक्स टू। ठीक है, पाई ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू पाई ऑफ एक्स टू। ठीक है, अब यहां से पाई से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, मेरे पास ये चीज आ जाती है कि एक्स वन किसके इक्वल आ गया, एक्स टू के इक्वल आ गया है। अगर ये चीज मेरे पास आ गई है तो मेरा दिस इंप्लाइज दैट एफ इज वन वन। ठीक है, कि ये क्या इंप्लाई कर गया, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज वन वन। ठीक है, हमारा एफ क्या है, वन वन है। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, अब हम ये प्रूफ करेंगे कि एफ हमारा क्या है, ऑन टू है। ठीक है, अब हमने ये शो करवाना है कि एफ हमारा क्या है, ऑन टू है। ओके, लेट कर लेते हैं, लेट फॉर एवरी y belongs to हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, y belongs to सेट ऑफ रियल नंबर जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के इक्वल है। कि हमने कहना है कि हर y जो है, ये था ना हमारे पास, अब ये हमारा वो f ऑफ x है। ठीक है, हमने कहा कि लेट करते हैं कि f ऑफ x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो ये जो सारी चीज है ये असल में बेसिकली मेरे पास क्या है, y है। ठीक है, तो मैं यही लिख रहा हूं कि लेट y बिलोंग करता है दिस को, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू, हाँ जी, x किसको बिलोंग करता है, 0,1 को, सच दैट किस तरह से कि f ऑफ x मेरे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है, सच दैट f ऑफ x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। बेसिकली मैंने यही चीज लिखी है कि f ऑफ x इसके इक्वल है, बस इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, y लिख दिया है। तो मैंने लिख दिया f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब ये चीज मेरे पास आ गई है। ठीक है, देखिए ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया ना कि ये मेरे पास क्या है, आपस में इक्वल है। अब मैं ये शो करवाता हूँ कि क्या मेरा x वाकई ही इस इंटरवल को बिलोंग करता है कि नहीं करता है, और दूसरा फिर मैं ये दिखाऊंगा कि क्या मेरा वाकई जो y है वो इसको बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो इस चीज को दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब पहले हम चेक करते हैं कि क्या मेरा जो x है वो वाकई ही जो हमारे पास 0,1 है इसको बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। कि हमने ये जो कह दिया f ऑफ x y के इक्वल है, कि x हमारा इस इंटरवल को बिलोंग करता है कि नहीं करता है, इस चीज को चेक करते हैं। ओके, इस चीज को चेक करने के लिए मैं करता हूं, मैं लेट कर लेता हूं। ठीक है, पहले मैं क्या कर लेता हूं, y के लिए चेक कर लेता हूं कि क्या मेरा y इस इंटरवल को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। देखें, अगर y मेरा इस इंटरवल को बिलोंग करता है, ठीक है, फर्स्ट वी प्रूव दैट x बिलोंग्स टू 0,1। ठीक है, ये चीज हमने प्रूव करनी है ना। सिंस y बिलोंग करता है मेरे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, कि जो मेरा y है वो इसको बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाइज करेगा कि y जो है वो ग्रेटर देन है माइनस इन्फिनिटी से और लेस देन है किससे, इन्फिनिटी से। कि कोई भी नंबर हमारे पास अगर है ना, देखिए कोई भी नंबर है 2, वो बिलोंग करता है, हम कह देते हैं 1,5 को। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है ना कि 2 ग्रेटर होगा 1 से और लेस होगा 5 से। ठीक है, तो मैंने यही चीज को यहाँ पे लिखा है कि मेरा जो y है वो ग्रेटर है इससे और लेस है इससे। ठीक है, अब ये चीज मेरे पास आ गई है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, बेसिकली मैं शो ये करवाने जा रहा हूं कि मेरा जो x है वो क्या करता है, इसी इंटरवल को बिलोंग करता है। ओके, मैंने ये ले लिया। अब देखें ये मेरे पास क्या इंप्लाई करता है कि मैं बोथ साइड्स पे क्या करता हूं, मैं बोथ साइड्स पे मैं असल में ये चीज बनाऊंगा कि y मेरे पास ये डेफिनेशन को यूज करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं बोथ साइड्स पे इनवर्स ऑफ टेन ले लेता हूं। ठीक है, इनवर्स ऑफ टेन को मैं दोनों साइड्स पे ले लेता हूं। यहां पे लिख लेते हैं। ओके, ये मैं ऑन टू प्रूफ करने जा रहा हूं। ठीक है, कि f इज ऑन टू, कि f हमारा क्या है, ऑन टू है। ओके, अब मैंने ये लिया तो मैं ले लेता हूं इनवर्स ऑफ टेन माइनस इन्फिनिटी टू और इनवर्स ऑफ टेन y
इज लेस देन इनवर्स ऑफ टेन इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए ये मैंने क्यों लिया कि इनवर्स ऑफ टेन में क्यों ले रहा हूँ, मुझे असल में ये शो करवाना है ना कि मेरा जो x है वो 0,1 को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे मैंने ये शो करवाना है, यहाँ पे मैंने x लेके आना है, तो x मेरा किस चीज के इक्वल है, इस चीज के इक्वल है। अब देखें तो x में x के लिए मैं क्या लिया है, यहाँ पे इनवर्स ऑफ टेन इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए मैंने क्या लिया, इनवर्स ऑफ टेन ले लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे π/2 ऐड हो रहा है, उसके बाद मैं ये स्टेप करूंगा। अब ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा, -π/2 के इक्वल आ जाएगा, लेस देन इनवर्स ऑफ टेन y, और ये लेस किसके इक्वल, लेस देन आ जाएगा π/2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब देखिए यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, π/2 ऐड हो रहा है, तो मैं बोथ साइड्स पे क्या करता हूँ, π/2 को ऐड कर देता हूँ, -π/2 प्लस π/2 लेस देन इनवर्स ऑफ टेन y प्लस π/2 इज लेस देन π/2 प्लस π/2। ठीक है, मैंने बहुत साइड पे क्या कर दिया, π/2 को ऐड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन इनवर्स ऑफ टेन y प्लस π/2, और यहाँ पे लेस आ जाएगा π/2 प्लस π/2, ये मेरे पास आ जाएगा पाई के इक्वल। ठीक है, ओके लेट, अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड्स पे 1/2 से क्या कर देता हूँ, 1/π से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखें यहाँ पे अब मुझे x कंप्लीट करना है ना, तो यहाँ पे अगर 1/π मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1/π को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो मैं 1/π से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0/1/π इज लेस देन 1/π इनवर्स ऑफ टेन y प्लस π/2 इज लेस देन π इंटू 1/π। ठीक है, अब ये तो मेरे पास क्या हो गया, कट गया, तो ये आ जाएगा 0 इज लेस देन, इसको मैं यूज करता हूँ, इसको मैं a का नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज लेस देन, पाई से पाई कैंसिल, 1/, इक्वेशन जो है मेरे पास a को यूज किया, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 0,1। ठीक है, तो यहां से मैंने ये प्रूफ कर दिया कि अगर y मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, तो x मेरा क्या करता है, इसको बिलोंग करता है अकॉर्डिंग टू जो हमारी ये मैपिंग है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो x मेरा इसको बिलोंग कर लिया। तो अब मैंने ये प्रूफ करना है कि अगर मेरे पास ये मैपिंग है ना, तो मैंने ये शो कर दिया कि अगर मेरे पास ये मैपिंग है, तो अगर ये इसके इक्वल है, तो x मेरा किसको बिलोंग करता है, 0,1 को बिलोंग करता है। अगर अब मैं ये शो करवा देता हूँ कि जो मेरा y है वो इसको बिलोंग करता है, या y मेरा f(x) के इक्वल है, तो फिर मेरा ये जो ऑन टू वाला चक्कर होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये शो करवा देता हूँ कि जो मेरा y है वो क्या है, f(x) के इक्वल है, मतलब y जो है मेरा वो किसको बिलोंग करता है, -∞ टू इन्फिनिटी को बिलोंग करता है। ठीक है, मैंने ये चीज प्रूफ करवा देनी है। ओके लेट्स करता हूँ कि देखें, हमने ये शो करवाना है ना कि अब मेरा y क्या है, f(x) के इक्वल है। ठीक है, हमने पहले ये शो किया ना कि अगर y इसको बिलोंग करता है, तो हमारे पास x क्या करता है, 0,1 को बिलोंग करता है। अब मैं ये शो करवा दूंगा कि ये असल में अगर मेरे पास y f(x) के इक्वल है, तो फिर हमारी जो ऑन टू की मैपिंग है, देखिए मैंने असल में ये चीज दिखानी थी, मैंने ये करना था कि अगर मैं f(x) लेता हूँ ना, ठीक है, f(x) लेता हूं, तो मैंने यहां से ये प्रूव कर दिया कि x मेरा किसको बिलोंग करता है, 0,1 को बिलोंग करता है। ठीक है, अब मैं ये शो करवाऊंगा कि मेरा जो f(x) है बेसिकली वो क्या है, हाँ वो क्या है, y के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं ये चीज शो करवा देता हूं, तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑन टू प्रूफ हो जाएगा। ओके लेट कर लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, मैंने लेट कर लिया कि जो मेरे पास लेट के मेरे पास बाय डेफिनेशन है। ठीक है, सिंस f(x) किसके इक्वल है, tan of πx माइनस π/2 के इक्वल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पुट करता हूँ कि मेरे पास x किसके इक्वल है, यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ बाय इक्वेशन a। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा tan π, ओके x की वैल्यू क्या है मेरे पास, वो है 1/π इनवर्स ऑफ tan y प्लस π/2 माइनस 1/π 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 /
पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। ओके, दिस इंप्लाइज दैट tan, अब जब ये पाई से मल्टीप्लाई होगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, इनवर्स ऑफ, ओके ये मेरे पास रह जाएगा इनवर्स ऑफ tan y। ठीक है, प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया था, मैंने इसकी जगह पे क्या किया था, इसकी वैल्यू पुट की थी, ये जो मेरे पास वैल्यू थी। ठीक है, ये जो मेरे पास वैल्यू थी मैंने क्या किया था, इसकी जगह पे इसको पुट किया था। तो जब पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये ब्रैकेट तो हो जाएगी खत्म। ठीक है, बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा, ये चीज भी हो जाएगी खत्म। तो बाकी क्या रह जाएगा मेरे पास, जस्ट ये पोर्शन रह जाएगा, तो मैंने वही लिख लिया। ओके, ये चीज आ गई मेरे पास। अब प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से कैंसिल, तो tan इंटू इनवर्स ऑफ tan y आ गया। तो tan और tan इनवर्स आपस में कैंसिल आउट, बाकी क्या रह जाएगा y। तो f ऑफ x मेरे पास किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू, तो ये मेरे पास क्या शो करता है, f ऑन टू है। और अगर f ऑन टू है तो दिस इंप्लाइज दैट f इज बाइजेक्टिव। ठीक है, कि अगर f ऑन टू हो गया तो f हमारा क्या हो गया, बाइजेक्टिव भी हो गया। दिस इंप्लाइज दैट f इज बाइजेक्टिव। अगर ये f बाइजेक्टिव है तो दिस इंप्लाइज दैट 0,1 इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज इक्विवेलेंट टू 0,1। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखें हमने ये चीज प्रूफ कर दी। ठीक है, अब इसमें हमारा एक और थ्योरम भी प्रूफ, एक और स्टेटमेंट भी प्रूफ हो गई है कि हमने जो लिखी थी ना स्टेटमेंट कि हमारा जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो इक्विवेलेंट है अपने सबसेट के, तो ये इसका सबसेट है बेसिकली। तो हमारी वो भी स्टेटमेंट क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। अब हम आते हैं अब हमारी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स की तरफ। अब जो हमारे पास एक रिमेनिंग स्टेटमेंट थी वो ये थी कि हमारा जो r है वो क्या है, नॉन डिनोमिनेबल है। ठीक है, अब उसकी तरफ आते हैं। सिंस 0,1 is equivalent to 0,1 and 0,1 is non-denumerable. अगर 0,1 नॉन डिनोमिनेबल है तो दिस इंप्लाइज दैट 0,1 भी क्या होगा, फिर नॉन डिनोमिनेबल होगा। ठीक है, वो भी नॉन डिनोमिनेबल होगा, क्यों, क्योंकि ये आपस में इक्विवेलेंट है। तो ये आपस में इक्विवेलेंट है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉन डिनोमिनेबल। ठीक है, अब ये चीज होगी। अब हम आते हैं हमारी जो एक स्टेटमेंट और थी जिसमें हमने ये कहा था कि हमारा जो r है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, अगर नॉन डिनोमिनेबल है तो दिस इंप्लाइज दैट r इज अनकाउंटेबल, क्योंकि काउंटेबल होता तो डिनोमिनेबल होता, अगर नॉन डिनोमिनेबल है तो फिर ये क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल की जो कार्डिनैलिटी होती है वो क्या होती है, इसको कार्डिनैलिटी को मॉड से भी लिखते हैं। चलो मैं दूसरी तरह ही लिख देता हूँ, कार्डिनैलिटी ऑफ r किसके इक्वल होगी, c के इक्वल होगी। तो हमारी यहाँ से सारी स्टेटमेंट्स क्या हो गई हैं, प्रूफ हो गई हैं। जस्ट हमने एक स्टेटमेंट को प्रूफ किया तो बाकी सारी हमारी क्या हो गई, ऑटोमेटिकली प्रूफ हो चुकी हैं। ठीक है, और यही हमने प्रूफ करना था कि हमारा जो सेट है वो क्या है, हमने ये प्रूफ करना था हमारा जो सेट है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर अनकाउंटेबल भी है, नॉन डिनोमिनेबल भी है, इक्विवेलेंट भी है अपने किसी सबसेट के, इसकी कार्डिनैलिटी भी c के इक्वल है। c स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूम, पावर ऑफ कॉन्टिन्यूम होता है। ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जो भी है। ओके, तो ये हमारा थ्योरम था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।